क्या आपको भी होमोसेक्सुअल ओसीडी है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी होमोसेक्सुअल ओसीडी है या नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसको जानेंगे, फाइंड आउट करेंगे। होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में पहले भी हमने बात किया है कि प्राइवेट पार्ट पे ध्यान जाना, मेल की तरफ फील आना, अट्रैक्शन आना, यह सब क्राइटेरिया होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत बनते हैं। लड़कियों का लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन आना, फील आना, उनके साथ इमोशनल अटैच होना और बहुत तरीके के इसके अंदर क्राइटेरिया होते हैं। पीछे हमने इसके ऊपर बात किया है। अब हम बात करेंगे कि क्या होमोसेक्सुअल ओसीडी है या नहीं है। इसको समझना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि मुझे होमोसेक्सुअल ओसीडी है, मैं बाइसेक्सुअल हूँ या मैं होमो हूँ। क्या हूँ इसको समझना पड़ेगा कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, गे हूँ या मुझे होमोसेक्सुअल ओसीडी है। इसके अंदर उलझे रहते हैं और इससे रिलेटेड फिर वह सर्च करते हैं और सर्च के अंतर्गत और ज़्यादा इसके अंदर फंसते जाते हैं। तो इस क्राइटेरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले कि क्या बन रहा है ऐसा। तो होमोसेक्सुअल ओसीडी, अगर आपको ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा अट्रैक्शन मेल की तरफ ना हो जाए, कहीं मैं होमोसेक्सुअल वाली हरकत ना करने लग जाऊं, कहीं मैं गलती से किसी मेल के साथ ऐसा अट्रैक्शन ना कर लूं, उसको किसी तरीके का कोई गलत टच ना कर दूं, तो यह सब अगर आपके साथ हो रहा है ना, तो यह होमोसेक्सुअल ओसीडी का क्राइटेरिया है। उसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ डर लग रहा है कि मैं होमोसेक्सुअल न बन जाऊं, होमोसेक्सुअल वाली एक्टिविटी न कर दूं। इसका जो बीज है वह आपने स्वयं से खुद के द्वारा बोया है और अब उसमें गूगल से आप सर्च करके उसमें खाद हवा पानी डाल करके उसको हरा भरा कर रहे हो। तो वक्त के साथ साथ वह आपकी समस्या को बढ़ाता जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा हट करके एक बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में क्या होता है कि बचपन में कोई गलत एक्टिविटी कर लेते हैं, गलत तरीके का कोई अट्रैक्शन हो जाता है, या बचपन से ही उन्हें ऐसा एक गलत तरीके से किसी के साथ किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना एक जो अतार्किक सुख था वह प्राप्त करना था। उसके तहत उनके आड़े जो भी चीज आई उन्होंने उसके लिए काम कर दिया। अब वह चीज वर्तमान में उनके साथ ट्रिगर हो करके उनके वर्तमान के अंदर बहुत सारी उलझनें पैदा करती है, जिसके तहत उनको सेल्फ डाउट होता है। और जितना वह सेल्फ डाउट करते हैं तो फिर वह चेकिंग करते हैं इसके रिलेटेड, और इनसिक्योरिटी इनकी जो जितनी भी है ना वह इसके अंदर बढ़ती जाती है। तो फिर वह इसके अंदर पूरी तरह से विचलित रहते हैं। तो यह क्राइटेरिया भी एचओसीडी के अंतर्गत बन रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि बचपन में उनका मेल के प्रति जो बिहेवियर है वह नेगेटिव होता है। उनका जो समाज में उन्होंने जो व्यवहार किया है, जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं मेल के बारे में, वह भी उन्होंने गलत इकट्ठे कर लिए हैं। उनके दिमाग में ऐसा डाला गया कि मेल ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं तो बोलते हैं मुझे मेल के साथ बात करने में, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होता है, मैं सामने भी नहीं जाना चाहता, ये वो। उसके पीछे की यही चीजें निकल करके। इसके और भी बहुत सारे रीजन है जो पीछे वीडियोस में हमने बात किया है। इसके अंतर्गत भी आपका एचओसीडी का क्राइटेरिया बन रहा है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से मेल के साथ में कोई सेक्स कर लिया, अट्रैक्शन कर लिया। अब वर्तमान में उनकी वह चीज ट्रिगर होती है कि अगर मैं वैसा नहीं हूं तो फिर मैंने यह क्यों किया, और उस समय किया तो मुझे भी अच्छा लगा, तो फिर तो ये भी नहीं होना चाहिए था। यह भी क्राइटेरिया बनता है एचओसीडी के अंतर्गत। यह जो समस्या है ना, जो अभी मैंने पॉइंट बोला है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की उलझन रहती है कि मैंने तो मेल के साथ में 2 3 4 5 7 बार सेक्स किया हुआ है, तो अब मेरे को तो यह लगता है कि बहुत सारे लोग जब कॉल आता है तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैं तो गे हूँ, मैं तो बाइसेक्सुअल हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्राइटेरिया को किस तरीके से फाइंड आउट किया। फिर उनका कुछ पीछे के डिटेल्स निकलते हैं, तब जाकर के चीज़ क्लियर होती है कि हाँ एक्चुअल में वह बाइसेक्सुअल है या गे है या फिर उन्हें सिर्फ एचओसीडी है। तो 89% केस के अंतर्गत इसके अंदर एचओसीडी ही पाई जाती है। ठीक है, इस बात को हमने समझ लिया। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक स्टेप के ऊपर आपको बताया है कि कौन सा होमोसेक्सुअल ओसीडी का क्राइटेरिया बनता है। और जितने लोग भी हमारे से जुड़ते हैं पर्सनली, जो कांटेक्ट करते हैं हमें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि आपको अभी तक यह पता नहीं चला है कि आप बाइसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो या फिर आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी है,
इसके लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपके क्राइटेरिया को फाइंड आउट करके आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको HOCD है तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिलवाया जाएगा और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ HOCD वाले लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ और किसी के लिए बोलना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ HOCD वाले होमोसेक्सुअल OCD जिन लोगों को है, मैं सिर्फ उनके लिए ही बोल रहा हूँ। तो यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत भी ऐसा समझने में हेल्प मिला है कि हाँ, हम थोड़ा बहुत इससे समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।